Welcome to Redis classes. My name is Jagdish Shukla and this is our 12th lecture of Circle. और ये लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से जो पेंडिंग सम्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कल गिवन है और यहाँ पे दो कॉर्ड्स इंटरनली डिवीज़न कर रहे हैं डी पे। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीज़न ऑफ कॉर्ड्स, उसके थ्रू अब अपने को डी एन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या क्या गिवन है, आर डी गिवन है 15, डी एस आपका 4 गिवन है, ये आपका 8 गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने इसका थियरम भी पढ़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस intersect each other at point D. तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं जब भी दो कॉर्ड्स इंटरनल डिवीजन करते हैं। तो हम थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय थियरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, तो ये थ्योरम में क्या बोलते हैं कि जो उनका कोई भी पार्ट्स ले लो, ये पार्ट ले लेते हैं पहले हम लोग, जो जो गिवन है एम डी गिवन है 8 एम डी इंटू डी एन, फिर ये पार्ट में आर डी इंटू डी एस, गिवन पार्ट लिख दो एम डी 8 गिवन है, डी एन वी हैव टू फाइंड आउट, आर डी इज गिवन 15 एंड डी एस इज 4। अभी यहाँ पे 8 आपका प्रोडक्ट है, वहाँ पे भेज दो, शिफ्ट कर दो, तो डी एन आपका हो गया 15 इंटू 4/8, कैंसलेशन कर दो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 15 का हाफ 7.5, तो आपका डी एन आ गया 7.5। सेम वे सेकंड भी ऐसे ही करना है। सेकंड में डेटा थोड़ा अलग दिया हुआ है, देख लेते क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आर एस 18 गिवन है, आपको इस बार पूरा दिया हुआ है 18। एम डी 9 गिवन है, डी एन 8 है और सेम आपको ढूंढना है डी एस। पहले अपने को आर डी गिवन था, यहाँ पे फ़र्क इतना है कि डी एस गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा अपने को पता है, मैं डी एस को ना एक्स मान लेता हूँ। पूरा आपका 18 है, ये 18 है और ये एक्स है, तो 18 में से एक्स गया तो ये बचा आपका, तो ये पोर्शन कितना हो गया 18 माइनस एक्स। अब ये इन दोनों का प्लस करो आप, 18 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो आपका आंसर 18 आ जाएगा। तो ये पूरा 18 था, तो हम पहले डी एस को मान लेंगे एजम्पशन से, फिर बाद में ये पूरा 18 माइनस एक्स कर देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर सेम करना ही आगे का, और एक्स फाइंड आउट करेंगे तो डी एस मिल जाएगा। तो सेम स्टार्टिंग का पॉइंट तो आपका यही रहेगा, कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस intersect each other at point D। पहले assumption ले लेते, बाद में प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हमने ds को x माना ना, let ds इक्वल्स टू x, तो आपका rs कितना हो जाएगा, rs आर डी प्लस डी एस, आर डी प्लस डी एस, क्योंकि कोलिनियर है, आर डी एस। आर एस आपका कितना है 18 गिवन है, आर डी पता नहीं मिसिंग है, डी एस आपका एक्स है, तो ये x को यहाँ भेज दो, तो 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू आर डी
या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आर डी इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स। तो ये पार्ट मिल गया अपने को। अभी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है अपने को बाय थियोरम ऑन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स को मल्टीप्लाई कर दो, एम डी इंटू डी एन, फिर यहाँ पे आर डी इंटू डी एस। एम डी आपका 9 गिवन है, डी एन 8 है, आर डी 18 माइनस एक्स यहाँ पे निकाला हमने, एंड डी एस आपका एक्स है। अभी मल्टीप्लाई करना अपने को, 8 9 जा 72, ब्रैकेट्स ओपन कर दो तो x पहले 18 के साथ फिर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 इंटू एक्स 18x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी इसको सॉल्व करना है अपने को। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों टर्म्स को यहाँ पे लेके आते हैं, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे आपके। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72, ये तो कहीं गया नहीं। अभी इसको हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने अलजेब्रा में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर ही पूरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे सिंपल वे फैक्टराइज कर दो, 72 और यहाँ पे जो भी नंबर है a, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे सबसे पहले हम लोग। तो 1 इंटू 72, तो मैं यहाँ पे आपका वर्किंग करता हूँ। 1 इंटू 72, पहले हम क्या करते हैं a इंटू सी करते हैं ऑलवेज। तो 1 इंटू 72 आपका सेम ही आ जाएगा 72। अब इसको फैक्टराइज करना है अपने को कि आपको जो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ऐसा कि मिडिल टर्म आपको 18 मिलना चाहिए प्लस या माइनस करने पे। अगर हम साइन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है मिडिल में, मीन्स या तो दोनों नंबर नेगेटिव रहेंगे तभी नेगेटिव आंसर आएगा, या तो जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव और छोटा नंबर पॉजिटिव हो तभी आपका नेगेटिव आंसर आ सकता है। बट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब आएगा? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब, मीन्स दोनों साइड आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला यही है। तो अपने को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको दोनों साइड नेगेटिव होगी, बट हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 18 आएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिलता तो आप फैक्टर निकालिए। देखिए कैसे करना है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से इसमें डिवीज़न दीजिए। 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर आपका 7 माइनस 6 1 कैरी हो गया, तो फिर 2 से 12 पे देना है तो 2 6 जा, फिर सेम वे 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 2 8 जा, करते जाइए जब तक डिवीज़न होता है। 2 9 जा, फिर ये तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। अभी आपके ये फैक्टर मिल गए। अभी इसमें से आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि आपको 18 आना चाहिए एडिशन करने पे। तो देखो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा अपने को। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9। अब ये दो लेते हैं हम लोग तो अपना आंसर 17 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 72 आ रहा है, बट ये वाला आंसर नहीं आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा आपको? ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, तो आपको और दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा फिर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार ये दो लेते हैं। प्रैक्टिस करोगे और आपका इंप्रूवमेंट होगा। 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 3 2 जा 6। सारे नंबर कवर होने चाहिए। अभी एक कॉम्बिनेशन में मैंने ये तीनों नंबर लिए, 3 2 और 2, रिमेनिंग 3 और 2 ये कॉम्बिनेशन में आ गए। तो देखो 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 एंड 3 2 जा 6। अभी दोनों नंबर को देखो, ऐड करो, 18 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 72 भी आ रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी दोनों में नेगेटिव साइन डाल के लिख दो यहाँ पे, -12x माइनस 6x प्लस 72।
अभी हमने क्या किया, 18 के दो पार्ट कर दिए। देखो -12 -6, इन दोनों को ऐड करो तो आपको -18 मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको 72 पॉजिटिव मिलेगा। -12 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 6 72। तो ये आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको कॉमन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन आ गया, x -12, 6 कॉमन आ गया, 6 से डिवाइड दो 72 में, और जब नेगेटिव कॉमन होगा तो अंदर की साइन चेंज, तो 6 12 72। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, x -12 कॉमन है, यहाँ पे क्या बचा x -6, x -12 बाहर आ गया तो x -6 बचा। दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, आंसर जीरो कब आएगा, या तो इसका वैल्यू जीरो है या तो इसका वैल्यू जीरो है। जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है, तो इधर x -12 इक्वल्स टू जीरो और x -6 इक्वल्स टू जीरो। तो x आपका 12 हो सकता है, -12 उधर क्या पॉजिटिव हो गया, या फिर x आपका 6 हो सकता है। तो इसके दो आंसर पॉसिबल है। इसके कितने आंसर पॉसिबल है, ds को हमने ढूंढना था ना, ds हमने ds को क्या माना, यहाँ पे x माना है ना, तो x के आंसर कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। अगर x अगर आप 6 लेंगे तो उसका आंसर कुछ और होगा, और 12 लेंगे तो कुछ और होगा। बट फिगर देख के ऐसा लगता है कि ds आपका स्मॉल फिगर होगा, क्योंकि 12 और 6 देखेंगे आपका, ये 12 होगा तो ये 6 होगा, या फिर ये 12 होगा तो ये 6 होगा। बट अगर फिगर देखें तो आपका ये 6 होना चाहिए और ये 12 होना चाहिए। बट हम फिगर के हिसाब से नहीं जा सकते, हमको जो दिया है मैथमेटिकली हम वैसा लिख देंगे। आपको अपना कॉमन सेंस लगा कि ये मत बताओ कि ds छोटा दिख रहा है तो वो छोटा हो गया, आपको जो आंसर है वो लिख दो। देयरफॉर ds इक्वल्स टू 6 और 12, दोनों आंसर में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो आपको दोनों आंसर लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिवन क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ए बी आपका टेंजेंट है, और ए डी आपका सीकेंट है, और बी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और गिवन क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ए बी 12 है एंड ए सी 8 है। हमको ढूंढना है ए डी, डी सी ये पूरा, एंड डी ये ढूंढना है। तो ये टेंजेंट है आपका और ये सीकेंट है, तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ए डी फाइंड आउट करते हैं। seg AB is the tangent and seg AD is secant. Therefore by tangent secant सेगमेंट थ्योरम, तो आपका जो टेंजेंट का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले आउटर पार्ट ए सी फिर ए डी, ए सी फिर फुल पार्ट ए डी। ए बी 12 गिवन है, 12 स्क्वायर, ए सी 8 गिवन है, और वी हैव टू फाइंड ए डी। तो 12 इंटू 12, 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा 12। ए डी आपका आ गया 18, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अभी सेकंड पार्ट, ये पूरा हमको मिल गया 18, ये 18 है और ये 8 है, तो आपका डी सी 10 मिल गया, 18 माइनस 8। तो सेकंड तो बहुत सिंपल है। सेकंड आपका ए डी इक्वल्स टू डी सी प्लस ए सी, ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, डी सी एंड ए, डी सी एंड ए। ए डी जस्ट हमने फाइंड आउट किया 18, डी सी मिसिंग फिगर है,
ए सी गिवन है 8, डी सी इक्वल्स टू 80 माइनस 8, तो डी सी हो गया आपका 10। थर्ड पार्ट देखते हैं, डी ई। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन 10 दिया है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और ये पार्ट अपने को ढूंढना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये कॉर्ड 10 है आपका डी सी, तो बाइसेक्ट हो गया, मीन्स ये 5 हो गया और ये भी आपका 5 हो गया, तो डी कितना हो गया 5। ओ ई परपेंडिकुलर टू, ये गिवन है आपका, सेग ओ ई परपेंडिकुलर टू सेग डी सी। ए डी भी बोल सकते हैं या डी सी बोल सकते हैं, एक ही बात है क्योंकि सेम लाइन पे दोनों। तो थियोरम लिख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द, a perpendicular drawn from center of the circle to the chord bisects the chord। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे, वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया, तो आपका डी हाफ ऑफ कॉर्ड डी सी। तो डी सी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 10, तो 10 का हाफ आपका हो गया 5। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जो आपने 9th में पढ़ी थी। ये फ्रॉम 2 से आया आपका 10, और यहाँ पे आपका ए डी फ्रॉम 1 से आया यहाँ से, तो आपके तीनों रिक्वायर्ड पार्ट मिल गए, ए डी, डी सी एंड डी ई, 18, 10 एंड 5। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन आपका डेटा क्या क्या है, पी क्यू 6 गिवन है, क्यू आर 10 है, पी एस 8 है, और हमको टी एस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो कॉर्ड्स एक्सटर्नल डिवीजन कर रहे हैं पॉइंट पी पे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, जब कॉर्ड्स को एक्सटेंड कर दिया जाए और वो बाहर जाके इंटरसेक्ट करे, तब वहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉर्ड टी एस एन क्यू आर या एस टी और क्यू आर, कॉर्ड एस टी एन कॉर्ड क्यू आर intersect each other externally at point P। दोनों बाहर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तो एक्सटर्नल डिवीजन की प्रॉपर्टीज कैसे लिखते हैं, पहले जो बाहर का पार्ट लिख दो, पी एस इनटू फुल पार्ट पी टी, सेम वे नीचे पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू इंटू पी आर। अभी पी एस गिवन है 8, पी टी पता नहीं अपने को, सेम वे पी क्यू 6 गिवन है, और पी आर की जगह मैं पी क्यू प्लस क्यू आर भी लिख सकता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर, क्योंकि ये तीनों क्या है, पी क्यू आर कोलिनियर है,
तो 8 इंटू पी टी, 6 इंटू पी क्यू 6 है, 6 प्लस 10, या तो अलग से ऐड करके बाद में यहाँ पर डायरेक्टली 16 लिख दो, वो भी चलेगा। 6 इंटू 10 प्लस 6 16, या 8 प्रोडक्ट है तो बाद आएगा तो डिवीज़न, 8 1 सा 8 2 सा, तो आपको पी टी कितना मिला 12। बट अपने को पी टी टी एस ढूंढना है, तो ये पूरा 12 है और ये 8 है ये पार्ट, तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा ना, 12 माइनस 8, ये आपको टी एस मिल जाएगा। पी टी इक्वल्स टू पी एस प्लस टी एस, या फिर टी एस प्लस पी एस। पी टी कितना गिवन है फाइंड आउट किया हमने, यहाँ पे फ्रॉम 1, इसको 1 नंबर डाल दो, 12, टी एस मिसिंग है एंड पी एस गिवन है 8, फ्रॉम 1, 8 को यहाँ भेज दो, 12 माइनस 8 इक्वल्स टू टी एस, 12 माइनस 8 4 हो गया आपका, तो टी एस आपका मिल गया 4। तो सिंपली खाली हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, और इससे अपने को आंसर मिल गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिगर देख के आपको समझ गया होगा कि ये आपका टेंजेंट है, जो पॉइंट एफ पे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रहा है, मतलब मिल रहा है आपको, और ये आपका सीकेंट है। तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम अभी तो अप्लाई कर सकते हैं हम, और गिवन क्या है कि रेडियस आपका आर है, तो एच ई आपका आर होगा एंड एच एफ भी आपका आर होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस ही है आपके। और टेंजेंट सेगमेंट से और टेंजेंट थ्योरम से ये जो डी है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका 90 हो गया। तो यहाँ पे अपने को दो प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, एक तो ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी है मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, और एक सेकंड टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि ये आपका टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो उससे अपने को ये रिलेशन मिल जाएगा। तो दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम यूज़ करते हैं। आपका डी सीकेंट है और डी एफ टेंजेंट है। सेग डी इज सीकेंट and seg df is tangent and point E is the point of contact, is the point of contact. Therefore ये आपका 90 बता दो, डी ई एफ एंगल डी एफ ई। रीजन क्या, टेंजेंट थ्योरम। ये हमारा फर्स्ट ही थ्योरम था सर्कल का। अभी सेकंड हम लोग टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम यूज़ करते हैं। डी ई डी एफ स्क्वायर डी जी इंटू डी ई बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट। टेंजेंट स्क्वायर डी एफ स्क्वायर, फिर जो आपका एक्सटर्नल पार्ट है उसका स्क्वायर डी जी मीन्स डी जी, और जो पूरा पार्ट है डी ई इंटू डी ई, इसको नंबर 1 दे दो, फिलहाल छोड़ दो उसको। सेकंड देखते हैं, ये 90 डिग्री है तो हम ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल डी एफ ई एंगल डी एफ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको 1 दे देते हैं। फ्रॉम 1 देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम
90 के सामने हाइपोटेनस डी स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स ई एफ एंड डी एफ। डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, तो आपके रिमेनिंग टू साइड्स आ गई ई एफ और डी एफ। अभी जो जो दिया है वो लिख देते हैं। डी तो मिसिंग है, पता नहीं। डी एफ यहाँ पे गिवन है डी जी इंटू डी प्लस ई एफ। ई एफ कैसे मिलेगा आपका? ई एच प्लस एच एफ मीन्स आर प्लस आर। ई एच प्लस एच एफ। या तो फिर एक एक स्टेप करते हैं हम लोग, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहले ये स्टेप ख़त्म कर देते हैं। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 2 से आया, फिर डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी जी इंटू डी प्लस, अब ये पार्ट लिख दो, ई एच प्लस एच एफ। ई एच एफ कोलिनियर है, डी स्क्वायर। अभी मैं इन दोनों को यहाँ भेज देता हूँ, माइनस डी जी इंटू डी, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू ई एच आपका आर है और ये भी आर है और ऊपर स्क्वायर है। ई एच एंड एच एफ आर रेडियस, आर रेडिया। अब इन दोनों में आपका डी कॉमन है, यहाँ पे डी 2 टाइम्स है तो डी कॉमन ले लो। यहाँ पे डी बचा सिंगल टाइम और यहाँ पे आपका डी जी बचा, डी बाहर आ गया तो डी जी बचा। यहाँ पे आर प्लस आर 2 टाइम्स आर, डी। अभी देखिए डी माइनस डी जी करेंगे और डी जी करेंगे, डी माइनस डी जी करेंगे तो आपका जी बच जाएगा। डी पूरा है, उसमें से आपने ये निकाल दिया तो आपका ये पार्ट बचा, तो ये आपका क्या आ गया? जी आ गया, जो अपने को रिक्वायर्ड पार्ट था। स्क्वायर कर दो इसको, 2 स्क्वायर 4, आर स्क्वायर, तो अपना आंसर आ गया। यहाँ पे लिख दो डी जी ई कोलिनियर है और ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट था जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। प्रैक्टिस सेट 3.5 खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।